दोस्तों, आज से लगभग 19 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, आवारापन। उस मूवी को देख के वैसे तो वो फ्लॉप रही थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मतलब ना इमोशनल और अफेक्ट हुआ था, जितना इमोशनल मैं किसी और चीज़ से नहीं हुआ हूँ। मतलब वो मूवी मेरे लिए टाइटैनिक से भी बढ़कर थी। कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। लेकिन जो हैंस जिमर और ए आर रहमान जो म्यूज़िक जिनका म्यूज़िक मेरे को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आवारापन का जो म्यूज़िक था ना, बीच बीच में जो आता था, टोन आती थी उसकी, वो और जिस टाइमिंग पे आती थी भाई, उस टाइम पे हिट करती थी यार। और कल ही में मैंने फिर से देखी वो पिक्चर। तो मैं तो यही कहूँगा, ओल्ड इज़ प्योर गोल्ड। उस टाइम पे जो पिक्चरें बनती थी, इमरान हाशमी और उस टाइम के जो सिंगर होते थे, के हो गया और हिमेश रेशमिया हो गया। तब का हिमेश रेशमिया और आज का हिमेश रेशमिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वापस आता हूँ पॉइंट पे। तो वो मूवी वैसे तो स्टोरी कुछ ख़ास नहीं थी, ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के ऊपर थी, जिसमें आशुतोष राणा रहता है जो क्राइम लॉर्ड रहता है, जिसके हथियारों के बिज़नेस होते हैं और ये ट्रैफ़िकिंग वाले बिज़नेस होते हैं, और वो और उसका भाई मिलके दोनों मतलब एक तरह से टसल चलती है दोनों के बीच में, दुश्मनी टाइप की है। और एक जो अपना हीरो है वो शिवम पंडित, वो होटल चलाता है हांगकांग में, और वो जो होटल है उसके ही मालिक मलिक का दिया हुआ है, तो वो उसका ही होटल चलाता है। अब बीच में ऐसा कुछ होता है कि उसको पता चलता है कि मलिक ने ना क्या किया है, एक लड़की को ख़रीदा हुआ है फ्लैश मार्केट से, और अपने पास रखा हुआ है एक बड़े से बंगले में। और उसको डाउट है अपनी बंदी पे कि वो कहीं और तो मुँह नहीं मार रही है, मतलब कोई और तो नहीं है उसकी लाइफ में ऐसा। तो उसके लिए वो शिवम को हायर करता है और बोलता है कि उसका जाके पीछा कर, पता कर क्या है क्या नहीं है। तो वो एक दिन बता देता है। वो मैं स्पॉइलर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने देख रखी है, तो ये मेरा स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अब वो बता देता है मलिक साहब को, और मलिक साहब बोलते हैं कि उसको मार दो, लेकिन वो कुछ ऐसा बोलती है जिससे कि उसको दिमाग में एकदम से हिट हो जाती है वो वाली बात, और वो गोली नहीं चला पाता है। 6 फीट की दूरी से चलाता है, फिर भी एक भी गोली उनको नहीं लगती है, ना उसको ना उसके बॉयफ्रेंड को। वो ये बोलती है कि मुझे आज़ादी चाहिए, इतना सा बोलती है। आज़ादी वर्ड इतना ज़्यादा चुभ जाता है उसको और हम सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक गुलाम ही हैं, चाहे कॉरपोरेट के ले लो, चाहे जो बंदिशें हम पे डाली जाती हैं घर परिवार द्वारा, समाज द्वारा, वो भी हम एक तरह से गुलामी है। तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा था उससे। और उसको एक बंगले में रखा है, ये एक सिंबॉलिक वे है, और बाद में एक पिंजरा भी दिखाया है, और उसमें एक कबूतर है, उसमें कबूतर को आज़ाद करते हैं ये दोनों। तो एक तरह से सिंबॉलिक दिखाया गया है कि एक पंछी को तुम बंद कर दो, उसको जितना चाहे ऐशो आराम दे दो, उसको कैद में मज़ा आएगा ही नहीं, पीरियड। उसको कैद में मज़ा नहीं आएगा। एक तरह से हमारा भी वैसा ही है, चाहे कितना भी आलीशान घर बना लें, कितना भी कुछ कर लें, हमको अगर उस जगह पे एक जगह पे फंसे हुए हैं ना, तो हमको मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, सिंपल। तो ये मैसेज मेरे को मिला उस पिक्चर से। खैर, अब वो आज़ाद होना चाहती थी, वो अपने देश वापस जाना चाहती थी, और सेटल होने चाहती थी अपनी लाइफ में, वो उसकी चॉइस थी। तो उसके हिसाब से आज़ाद होना वही था। और शिवम जो है, वो हमें वैसे भी गिल्ट में जी रहा था। गिल्ट किसका? जब उसकी मुलाकात आलिया से हुई थी। आलिया कौन? जब वो राजस्थान में किसी को किडनैप करके भाग रहा था, और एक जगह पे उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, वो पुलिस से भाग रहा था, और उतने में आलिया मिलती है, उसको बताती है कि किसी बंधे हुए को आज़ाद करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, सवाब का काम होता है, ये सब सिखाती है उसको। फिर धीरे धीरे करके वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो रहता है हिंदू और लड़की रहती है मुस्लिम, और उसका बाप पकड़ लेता है,
और बोलता है कि ये गैर मज़हबी है और इसका क्राइम रिकॉर्ड है, इसलिए मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उतने में शिवम बोलता है कि ये लो हथियार, मैं हथियार छोड़ने को तैयार हूँ, ये सब काले कारनामे छोड़ने को तैयार हूँ, सीधी-सादी लाइफ़ जीने को तैयार हूँ, अगर आप मेरे को हाँ करते हो तो। तो उतने में बाप बंदूक उठा लेता है और शिवम पे दाग देता है, लेकिन शिवम यही गिल्ट में रहता है कि मैं उस दिन ऐसे करके डॉज क्यों कर दिया? मैं क्यों नहीं था उस गोली के आगे? वो आलिया आ गई। तो उस गिल्ट में वो इतने सालों तक रहता है कि मैं कब से भागता फिर रहा हूँ। आवारापन मूवी का टाइटल भी यही है, इसीलिए है कि ये वो भागता फिर रहा है और इसका ये आवारापन है। आखिर में वही वो याद करता है कि और कितना भागूँगा मैं। उसको चांस भी रहता है अपने देश छोड़ के वापस कोलकाता भागने का, लेकिन वो भागता ही नहीं है। वो चाहता है कि जो मेरे सामने हैं 2 परिंदे फड़फड़ा रहे हैं बाहर जाने को, तो उनको मैं आज़ाद करना चाहता हूँ। तो वो उनको आज़ाद करता है आखिरी में। अब हमको लगता है कि अ, इमरान हाशमी जो है वो शिवम, वो तो मतलब डिलीट हो चुका है। अभी तक लगता था, जब तक ये पिक्चर अनाउंस नहीं हुई थी। क्योंकि उसमें दिखाया भी है कि आराम से सुकून से लेट जाता है वो गोलियाँ खा के और सुकून से आँखें बंद करता है। उसके आगे नहीं दिखाया है अपने को। अपन को यही एज़्यूम कर लेते हैं हम कि वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन शायद दूसरी बार रिवाइव कर लिया होगा उसी मोटे ने जो जिसको सबसे पहले छोड़ दिए थे वो लोग, जाने दे दिए थे। वही मोटा बाद में जाके मॉन्क बन जाता है और पहली बार तो तब बचाया था जब वो गड्ढा खोद के बाहर निकलता है और वहाँ से जैसे-तैसे सर्वाइव करके भाग निकलता है वहाँ से। पहली बार तब बचाया था, घायल अवस्था में मिलता है उनको। अभी दूसरी बार ये अब बचाया होगा शायद, यही होगा। कल परसों तो मैं देखने जा ही रहा हूँ, तो उसका भी रिव्यू डालूँगा इसी चैनल पे, तो बने रहना। तो मेरे लिए तो ये मूवी मतलब क्या बोलूँ मेरे हाथ काँप रहे हैं अभी भी याद कर रहा हूँ तो। वैसे लॉजिकल फ्लॉज़ तो थे उसमें, जैसे कि लॉजिकल देखा जाए तो कुछ तो था। जैसे कि गोली चल रही है, अब सामने से इतने सारे बंदे हैं और इमरान हाशमी अकेला है। वो बिना कवर के सबको मार दे रहा है और गोलियाँ भी खा रहा है। ऐसे कैसे हो जा रहा है? और जिनको भी गोलियाँ लग रही हैं उनको ध्यान से देखना तुम। खून के डॉट भी तो लगने चाहिए, तो डॉट तो थे ही नहीं। ऐसे बिना डॉट लगे बंदे पीछे को उछल रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत थे लॉजिकल फ्लॉज़। तो वो मैंने इग्नोर तब भी कर दिए थे और अब भी कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक बहुत ही डीप मैसेज था। वही जाके हिट किया था। मतलब इतना ज़्यादा हिट किया था, मैं हफ्तों तक, कई महीनों तक वही सीरियस मोड में रहता था और लगातार लूप में वो गाने सुनता था। तो फेरा तेरा मेरा रिश्ता, और वो जो डायलॉग आता है कि एक आवाज़ आती है मेरे कानों में, ऐसा करके डायलॉग मारता है लास्ट में। वो डायलॉग, भाई साहब, डायलॉग तो बहुत तगड़े हैं पिक्चर के। मैंने कल दोबारा देखी और दोबारा उसने हिट किया मेरे को। तो अभी परसों जाने ही वाला हूँ, बताता हूँ इसी में क्या एक्सपीरियंस रहा, और कोशिश करूँगा कि थिएटर के बाहर निकलते ही डाल दूँ। लेकिन अगर लोग ना रहे, ज़्यादा भीड़ ना रही, तो डाल दूँगा। और फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई कुछ एडल्ट नहीं है इसमें। हालाँकि थीम एडल्ट है लेकिन दिखाया नहीं कुछ भी। तो इस वीडियो को रखता हूँ मैं यहीं तक। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आवारापन 2 के वो वाला नॉन स्पॉइलर रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वो वाला देख सकते हो, ये वाला स्पॉइलर है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो मत देखना। पहले वो मूवी देख लेना, फिर ये वाला वीडियो देखना। ये एक तरह से रिकैप वीडियो है ये। ठीक है, तो इसको रखता हूँ यहीं तक।